हेलो दोस्तों, वेलकम टू simplifiedtheory.com। अब देखो, अगर आपको हमारी वेबसाइट खोलनी है तो सिंपली टाइप करिए URL simplifiedtheory.com। ठीक है, ये वेबसाइट खुल ही रही होगी। ठीक है, ये वेबसाइट आप देख सकते हैं खुल गई। आज मैं आपको जो अपने लेक्चर में बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ फ़ायदे क्या हैं ज़्यादा वोल्टेज कम करंट के इन अ सर्किट। ओके, हम चाहते क्यों हैं ऐसा सर्किट जो हमें ज़्यादा वोल्टेज दे और कम करंट दे। उनके एप्लीकेशंस क्या हैं ऐसी सर्किट्स की जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो उन उसके लिए आपको मेरा ब्लॉग पढ़ना पड़ेगा। वाई इन इलेक्ट्रॉनिक्स यू नीड समटाइम हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ठीक है, तो मैं आपके लिए इस ब्लॉग को नहीं चाहता कि आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपके लिए इजी कर दिया है। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, तो इसके दो रीजंस होते हैं कि हम हाई वोल्टेज चाहते हैं और लो करंट चाहते हैं। मतलब ऐसा सर्किट चाहते हैं जो हाई वोल्टेज दे और लो करंट दे। दो रीजंस हैं उसके पीछे। पहला रीजन है वायर का। ठीक है, अगर हम मान लो अगर हम हाई करंट लेते, लो करंट लेते ही नहीं, तो वहाँ जो वायर लगती ना, बहुत मोटी मोटी वायर्स लगती। ठीक है, ठीक है, अगर मोटी मोटी वायर्स लगती, उसकी वजह से क्या होता, रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होती है ऑब्वियसली बात, अगर मोटी वायर है। और उसकी वजह से ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम भी होती। क्यों? क्योंकि जूल हीटिंग इफेक्ट लगता है उसके अंदर, इसलिए। ठीक है, ये तो हुआ पहला रीज़न कि हमें लो करंट चाहिए क्यों। ठीक है, और जो दूसरा रीज़न है कि हमें लो करंट चाहिए, हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए, उसका एक रीज़न एक ये भी है कि कि जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं पावर प्लांट में, तो हमें वहाँ पे भी क्या, प्लांट से क्या डिमांड रहती है कि वो हमें कम करंट दे और ज़्यादा वोल्टेज दे। ठीक है, ऐसा क्यों, उसके लिए आपको एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है, शायद तुम 12th क्लास में भी पढ़ा होगा अपनी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मान लो कि एक पावर ट्रांसमिशन पावर प्लांट था। ठीक है, और घर पे तुम बैठे, तुमने देखा कि तुम्हारी एक डिवाइस है। कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी कि तुम घर पे बैठे हो। मान लो वहाँ पे एक डिवाइस है तुम्हारे घर पे, और वो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो 10 वोल्ट लेगी वोल्टेज और 10 एम्पियर करंट लेगी। ठीक है, तुमने फ़ोन लगाया यार प्लांट वाले को। प्लांट वाले ने कहा ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको देता हूँ 10 वोल्ट में आपके घर पे पहुँचाता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं चलो 10 वोल्ट में आपके डायरेक्टली घर पे पहुंचाता हूँ। ठीक है, और 10 एम्पियर आपको पहुंचाता हूँ। ठीक है, आपको इतनी चाहिए ना, चलो मैं भी आंखों में पट्टी बांध दी, अपना दिमाग बंद करके आपको 10 वोल्ट पहुंचाता हूँ। और वो ठीक है, तो वो कहता है पहुंचा दो, मेरे को ये इतना ही तो चाहिए, वो तो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि ये बात ध्यान रखना, मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, जो तुम्हारे घर तक लगी हुई है पावर प्लांट से, उसका रेजिस्टेंस ना 10 ओम है। ये बात को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आगे तुम देख लो अब। ठीक है, आगे कुछ हो तो फिर मैं चेंज नहीं करूँगा, अब तुम सोच लो इतना ही है। तो इंजीनियर घर पे बैठा, वो सोचा कि उसने कैलकुलेशन करी, मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो उसने घर पे बैठ के कैलकुलेशन करी, उसने सोचा कि यार उसकी उसकी जो वायर है, ट्रांसमिशन वायर, उसमें 10 ओम उसका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 वोल्ट और 10 एम्पियर मैं उसको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि वो पोटेंशियल ड्रॉप जो ट्रांसमिशन लाइन में होगा, वो होगा 10 10 ओम जो उसकी रेजिस्टेंस है, इनटू करंट जो वहाँ से आ रहा है 10 एम्पियर, मतलब 100 वोल्ट जो है पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर डिसिपेशन कितना होगा। पावर पता तुम्हें क्या होता है फॉर्मूला, वोल्टेज इंटू आई। ठीक है ना, वोल्टेज इंटू आई, वोल्टेज कितनी लग रही है इधर, डिसिपेट कितनी हो रही है, 100 वोल्ट। ठीक है, और करंट दोबारा कितना कितना आ रहा है, 10 एम्पियर आ रहा था। तो 1000 वोल्ट तो बिजली का खर्च हो गई, और 100 वोल्ट तुम्हें चाहिए। 100 वोल्ट क्यों चाहिए, तो 100 वोल्ट पावर तो तुम्हें चाहिए। 100 वोल्ट पावर क्यों चाहिए, मैंने बताया सी। तुम्हारी डिवाइस कितना ले रही है, तुम्हारी डिवाइस 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट मांगती है, और 10 वोल्ट वोल्टेज मांगती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, V इंटू आई इक्वल टू 100 वॉट। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि तुम 1000 वोल्ट वहाँ वहाँ वेस्ट कर दोगे ट्रांसमिशन लाइन में, और फिर उसके पास 100 वोल्ट लोगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और ये एक तरह से बिल्कुल ही बकवास चीज़ है। ऐसा तुम कभी नहीं चाहोगे कि इतनी पावर कभी
खराब हो, वेस्ट हो, ठीक है। तुम्हें पता है बिजली बनाना कितना मुश्किल है और तुम ऐसे काम करोगे? नहीं, ऐसा काम नहीं करना। अब क्या करना है फिर? ठीक है, अब तुम उसको बोलो कि यार देख मेरी, तुम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो कि यार मेरी डिवाइस जो है वो कितना ले रही है। मेरी डिवाइस जो है वो 100 वोट ले रही है, मेरे को 100 वोट चाहिए बस, किसी भी हालत में। तो तुमने, और वेस्टेज भी ना हो बीच में। अब एक जुगाड़, ठीक है, क्या करो, वहाँ जो तुम पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा कर रहे थे उसको कम करने की कोशिश करो, पावर की जो डिसिपेशन है अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पी क्या होता है, वी इंटू आई। अगर तुमने वोल्टेज को ही कम कर दिया, अगर तुमने पोटेंशियल ड्रॉप को ही कम कर दिया, ठीक है, तो वो अपने आप ही हर चीज़ कम हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, चल अभी चीज़ समझ में नहीं आई होगी। मान लो अब तुमने बोल दिया उसको कि यार मुझे 100 वोट की पावर चाहिए, उसमें तू एक ऐसा काम कर कि, चल तुम ऐसा काम कर कि तू मुझे 0.1 एम्पियर करंट दे दे और 1000 वोल्ट मुझे वोल्टेज दे दे। इसका मतलब क्या है इनडायरेक्टली, कि तू मुझे 100 वोल्ट 100 वॉट पावर दे दे। ठीक है, उसने दोनों काम कर दिए। उसने तुम्हें 0.1 एम्पियर करंट दे दी, उससे क्या हुआ, उसने 10 ओम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो तुम्हारी उसकी वायर में थी, ट्रांसमिशन लाइन जो तुम्हारे घर के और उसके प्लांट के बीच में थी, उसमें कितना ड्रॉप हुआ, 0.1 इंटू 10 ओम, उसका जो रेजिस्टेंस था उसका वायर का, कितना हुआ, 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 1 वोल्ट इंटू करंट, मतलब इक्वल टू पावर, कितना कितनी डिसिपेट हुई, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। इसमें कितनी वोल्टेज लगी, 1 वोल्ट, 0.1 इंटू 1, ठीक है ना। 0.1 करंट तो तुमने उसे मांगा, मुझे इतना दी, और 10 वोल्ट नहीं चाहिए मुझे, 10 एम्पियर नहीं चाहिए मुझे करंट, 0.1 चाहिए मुझको। तुमने उसको बोला कितना हो गया, 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वॉट, 1 वॉट इंटू 0.1 कितना हो गया, 0.1 वॉट। ठीक है, इतनी पावर खाली डिसिपेट हुई। पहले कहाँ 1000 वॉट डिसिपेट हो रही थी, अब कहाँ कितनी हो रही है, 0.1 वॉट खाली डिसिपेट हो रही है। और तुम्हें पावर भी कितनी मिल रही है, 100 वॉट। इसका मतलब क्या है कि कितना फ़ायदा हुआ, तुमने जब उसको बोला कि मुझे यार लो करंट दियो, ज़्यादा करंट मत दियो। एक बात ध्यान रखने की टिप दूंगा, कि जब भी तुम बात करते हो प्लांट से कि कितनी वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, उसको बोलना यार मुझे वोल्टेज जो है ना बजाय ज़्यादा दे दियो, लेकिन करंट जो है ना, जो उसमें सिस्टम में देगा ना, वो कम दियो मुझे, लेकिन ठीक है, कम से कम दियो, पॉइंट में दियो, ताकि वो ज़्यादा ड्रॉप ना बनाए, और ड्रॉप ना बना के ज़्यादा पावर डिसिपेट भी ना करे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डाउट आता है मेरे माइंड में, और मैं थोड़ा आगे सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यार ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है। मैंने तो मान लिया, चलो वो मुझे दे देगा, 1000 वोल्ट मुझे बिजली दे देगा वो, और 0.1 मुझे एम्पियर मुझे वो करंट दे देगा, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या है, क्योंकि करंट तो मुझे पता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है वो, ठीक है ना। तो वो तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो पंप की तरह काम करता है। ऐसा पॉसिबल कैसे है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने भी काफ़ी सर्च किया, मेरे को मोटी मोटी चीज़ पता लगी क्या होता है। वो कहते हैं कि इसी ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वही इसके पीछे रीज़न होता है, वही इसके पीछे रीजंस का स्केप होता है। वो कहते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसके जो आउटपुट पोर्ट में अगर नंबर ऑफ कॉइलिंग टर्न्स ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनपुट पोर्ट, तो वो जो है ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह काम करता है। और अगर वो स्टेप अप की तरह काम करता है, उसमें वो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, करंट को अपने आप ही डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और उसमें लॉस वॉस भी कुछ ज़्यादा नहीं होते फिर। ठीक है ना, उन्होंने कहा जब तुम बात करते हो ट्रांसफार्मर की, उसके आउटपुट पोर्ट में नंबर ऑफ कॉइल्स के टर्न जो है वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू इनपुट पोर्ट, तो वो स्टेप डाउन की तरह काम करता है। उसके इसमें वोल्टेज जो होती है एज कम्पेयर टू इनपुट पोर्ट कम हो जाती है, और करंट स्लाइटली बढ़ जाता है, क्योंकि पावर को, उसको बेसिकली मेन मुद्दा ये होता है कि पावर को कांस्टेंट रखना है। क्योंकि मेन प्रिंसिपल क्या होता है, मेन प्रिंसिपल होता है V1 डॉट I1 इक्वल टू V2 डॉट I2, मतलब पावर एट इनपुट इक्वल टू पावर एट आउटपुट हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है। इसके अंदर और भी फिजिक्स मेरे हिसाब से, अगर हम थोड़ा डीप में जाएँ, जो फिजिक्स ऑनर्स मेरा भाई बंधु यहाँ मेरी वीडियो देख रहा है या कुछ, या जो वो उसको पढ़ लिया उसने इस टॉपिक के बारे में, तो उसको लगता है कि कुछ उसको डीप फिजिक्स मालूम है इसके पीछे, तो उसको प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा और रिफाइन कर पाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली बार फिर मिलते हैं।